उत्तर प्रदेश में इस समय विकास की बहुत बात हो रही है। योगी जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम कराया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, नौकरी दिलवाई है, घर बनवाए, पक्की सड़क दी है, रोजगार दिया है। वहीं अखिलेश भैया का कहना है कि ये सब गलत है, काम उनका था जो नाम वो ले रहे हैं। अब विकास की बात है तो क्या सही क्या गलत ये जनता ही बेहतर बता सकती है। ईटीवी भारत के मन की बात कार्यक्रम में आज हम खड़े हैं सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र में। हम आपको बता दें, यह लखनऊ से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर कितना काम हुआ है, यहाँ के लोगों को विकास कितना मिला, इस पर बात करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद मिश्रा। मिश्रा जी, आप कितने साल से यहाँ पर हैं? मैं तो यहाँ से कम 45 वर्ष से हूँ इसी इलाके में। विकास की बड़ी बात हो रही है, यहाँ पे कितना आपको विकास दिख रहा है? अब आप सामने देख रहे हैं कि क्या विकास है। कुछ विकास नहीं है, केवल लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, फिर मुँह नहीं दिखाता कोई। स्वाति जी आपके यहाँ विधायक हैं, कितना काम किया है उन्होंने? इस इलाके में तो हमें कुछ नहीं मालूम पड़ता कि ये कुछ की हैं। कभी आई हैं यहाँ पे, कभी उन्होंने आके इस इलाके को देखा? आती होंगी, बड़े बड़े लोगों के यहाँ आती होंगी, गरीबों को कोई नहीं पूछता इस ज़माने में। हम आपसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? धीरज तिवारी। धीरज जी, कितने साल से हैं आप इस इलाके में? तकरीबन 24-25 साल से। 24-25 साल में कितना बदलते हुए देखा आपने इस इलाके को? देखिए, बदलने की अगर बात करें तो सिर्फ वही बदला है कि जो लोग यहाँ आकर के मकान अपना बना लिए हैं, और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की अगर बात करें या नगर महापालिका की बात करें तो उनकी कोई बदलाव नज़र नहीं आती। 2-4 सड़कें बन गई हैं, लेकिन वो भी बहुत ही जद्दोजहद के बाद। और एक हमारी एक सड़क है यहीं बगल में ही है, वो बहुत पुरानी सड़क है, काफ़ी एरिया को जोड़ती हैं, सोसाइटी को और गांव को आपस में जोड़ती है वो नहर की सड़क। एक तो नहर पर भी कब्जा दिखाई देता है यहाँ पर। और ये कौन सा इलाका है? ये सरोजनी नगर का नई बस्ती इलाका पड़ता है ये। और इवन जब यहाँ पर प्लॉटिंग जब शुरू हुई तो इसी का नाम नई बस्ती जो है वहाँ के लोकल पोस्ट ऑफिस के माध्यम के रखा गया है, वैसे कोई नहीं है। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे काम की, तो काम यहाँ कुछ खास नहीं दिखता है सर। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि प्लीज़ इस एरिया को भी ज़रा देखें। सिर्फ 5 साल में आने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम नहीं तो 5 महीने में एक बार तो देख लें इस एरिया को, आके देखते हुए ही चले जाए। बशर्ते उनकी गाड़ी तक तो छोड़िए, उनका कोई एक बंदा तक यहाँ पे आने का नाम नहीं लेता, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी कह लीजिए या फिर किसी गवर्नमेंट के नेताओं कह लीजिए। इवन अगर जैसे अंकल ने, हमारे चाचा जी ने कहा है, स्वाति सिंह की बात करें तो स्वाति सिंह तो यहाँ पर हमको लगता है कि जब से ये विधायक बनी है तब से मुश्किल से बहुत मुश्किल 2 बार आई होंगी, और वो भी एक बार छठ के व्यवस्था देखने आई थी और एक बार ऐसे ही यहाँ पे कोई प्रोग्राम हुआ था तो उसमें लोकल प्रोग्राम में, और वो भी यहाँ पर इस एरिया में तो आने का तो सवाल ही नहीं है। वो आई भी तो थी कहाँ, वो बड़े बड़े जो एरिया होते हैं या बड़े लोग होते हैं उनके किसी प्रोग्राम में आई थी। आप लोगों ने कभी किसी से बात की, किसी कहीं पक्ष रखा अपना कि ये समस्या है, ये दिक्कत है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रखा है, बात रखा है। और नगर महापालिका में इस बात को रखा गया, सांसद जी के पास भी जाकर के इस बात को रखा गया है। अगर आप आप कैमरामैन साहब से कहें कि इस रोड को आप दिखाने की कोशिश करें तो आप खुद देख सकते हैं इस रोड की क्या स्थिति है। और ये मेरे को यहाँ रहते हुए 22-25 साल हो चुके हैं, तब ये रोड की स्थिति है। आप खुद समझ सकते हैं कि विकास की अगर हम बात करें तो विकास किस लेवल पे है। सरोजनी नगर में विकास पर अपनी इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? रमेश चंद्र लोधी। रमेश जी, कितने साल से हैं आप इस क्षेत्र में? अरे हमारे जीवन पार हो रहा भैया, 60 साल की उम्र है, हो गए। इस समय विकास की बड़ी बात हो रही, बहुत काम हुआ है गाँव में, सड़कों पे रोजगार मिला है, क्या कहना है आपका? भैया, हमारे गांव में 2 पैसे का नहीं विकास हुआ। कौन सा गांव है आप लोगों का? हमारा मुल्लाही खेड़ा मजरा नटकुर है। 1 पैसे का नहीं विकास हुआ, 1 पैसे का। जहाँ के स्वाति सिंह विधायक हैं, आज तक आई भी नहीं है। और हम आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? महेश प्रसाद लोधी। महेश जी, आप कितने साल से यहाँ से? हमारी उम्र 45 साल है, हम यहीं रहते हैं। गांव कौन सा है आपका? ये मुल्लाई खेड़ा। मुल्लाई खेड़ा। क्या स्थिति है वहाँ की? स्थिति बहुत खराब है, विकास कुछ हुआ नहीं, महंगाई चरम पे है। हम लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं, इतना मटेरियल महंगा हो गया, लोहा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, कभी स्वाति सिंह या किसी और विधायक, किसी और सांसद, किसी और अधिकारी के पास में गए आप? अरे सर, जाने से मतलब क्या है, कोई सुनवाई होती नहीं।
और बीजेपी गवर्नमेंट है, तानाशाही गवर्नमेंट चल रही, सीधी सी बात है। एक पैसे का कोई विकास नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हमारे यहाँ तो जो ये हाल है सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र का, नई बस्ती और उसके आसपास के इलाकों का। लोगों को सबसे बड़ा दुख ये है कि यहाँ की विधायिका उनसे मिलने नहीं आती, उनकी बात नहीं सुनती। हम अपनी इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आपका क्या नाम है? सर संदीप कुमार। संदीप जी, आप यहाँ पर काम करते हैं, आपका कारोबार है यहाँ जी पर। सर। तो किस तरीके का बदलाव आप यहाँ पे देखते हैं? सर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा फैली हैं। जैसे कि जब बरसात होती है तो आप गांव में, मोहल्ले में, किसी भी क्लिनिक के सामने चले जाइए तो वहाँ पे पानी मतलब जल भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कोई भी अवस्था ऐसी है जैसे सड़क के किनारे किनारे खोमचे लगे हैं, लोग अपना ठेला बना के रखे हैं, जिससे कि कभी भी मतलब कोई भी कार दुर्घटना का हो सकता है। दुर्घटना का कोई कारण हाँ, कोई कोई बन सकता है। अभिषेक जी, आप भी यहाँ पे काफी पहले से हैं, काफी समय से हैं, आप पढ़े भी इसी क्षेत्र में। हाँ जी। कितना बदलाव इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं? बदलाव कुछ खास आया नहीं, बाकी सड़कों की स्थिति तो बहुत बुरी है यहाँ पे। मतलब हम गाड़ी वगैरह लेके निकलते हैं तो हमारी गाड़ियों की बैंड बज जाती है एकदम। ऊपर से जल भराव की स्थिति जैसे बताई तो वो भी बहुत बुरी। जैसे अभी बरसात हो रही थी तो नहर का पानी रोड पर आ जाता था। आप बता नहीं सकते कि रोड कहाँ पे, नहर कहाँ पे है। और इनफैक्ट 1-2 बार गाड़ियाँ फंसी भी हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर बड़ा साफ खराब है यहाँ पर। तो ये है लखनऊ से सटे सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति। जनता का दर्द सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। नई बस्ती और उसके आसपास के लोगों का कहना है कि वो पुराने भाजपाई हैं, वोट हमेशा उन्हीं को जाता रहा। लेकिन भाजपा से विधायक होने के बावजूद स्वाति सिंह सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नेता टाइप्स बनकर रह गई हैं। यहाँ जनता की बात सुनने के लिए भी नहीं आ पाई। अब देखना यह है कि क्या सरोजिनी नगर इसी दंश को झेलता रहेगा या स्थिति में कुछ बदलाव आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ आशीष त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।